चलो ध्यान देना, यहाँ पर जो डाउट सेशन चल रहा है अपना, है ना, उसमें प्रश्नावली नंबर 3 का जो 8वां क्वेश्चन किसका है? गरिमा का, है ना। चल गरिमा बोल तो प्रश्नावली 3 का 8वां क्वेश्चन क्या है? 12x² माइनस 24x और +12 की -12? +12, है ना। इतना दिया हुआ है, क्या करना है इसको? गुणनखंड करना है, मतलब मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है, मिडिल टर्म करना है ना। मध्य पद तोड़कर गुणनखंड, है ना। क्या करना है प्रश्न में? मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है ना। तो ध्यान से देखना है कैसे बनेगा मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करने वाला जो क्वेश्चन है। इसको मैं बताया भी था, शायद नहीं बताया था? बताया था ना, एक दो जने को बताया था, जो मेरे से पूछने आए थे ना, उन लोगों को मैंने बताया था इसको। ठीक है, सबको नहीं बताया था, इसको होमवर्क में दिया था शायद। ठीक है, तो हो जाएगा ये वाला जो प्रश्न है, ध्यान से देखना कैसे बनेगा, एकदम इजी है ना। शुरू वाले का गुणा क्या करते हैं जी? आखिरी वाले से करते हैं ना। शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से, एकदम रट लो, विधि को एकदम दिमाग में छाप लो, रट लो कि कैसे इसको करना है, प्रोसेस क्या होता है। अगर इसको प्रोसेस याद हो जाएगा ना तो हर क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन जो उठा के। ठीक है, तो 12 का गुणा किससे हो जाएगा जी? 12 से। तो ये लिखा है 12 गुणा 12, इसको रफ कार्य में लिख देना, रफ कार्य में लिख देना। 12 में 12 गुणा करने पर 12 144 हो जाएगा। 12 में 12 में 144, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान देंगे क्या बोला है? गुणा करने पर 144 आना चाहिए, कहने का अर्थ गुणा करने पर 144 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर, इन दोनों गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला अर्थात 24 आना चाहिए, बीच वाला अर्थात 24 आना चाहिए, आना चाहिए नीचे आना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना, 12 में 12 को जब जोड़ के देखते हैं, 12 और धन 12, तो मेरे को बताना कितना मिलेगा जी? 24 मिलेगा, नहीं मिलेगा? आ तो गया 24, लेकिन है ना 12 में 12 गुणा करने पर 144 आता है, और 12 में 12 को जोड़ने पर 24 आता है, अर्थात यही तो बनेगा। समझ में आ गया? लेकिन थोड़ा सा डाउट यहाँ पर गया होगा कि यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यहाँ पर क्या आ रहा है जी? प्लस चिन्ह। क्या रहा है? प्लस चिन्ह। तो मैं बताया था चिन्ह कैसे एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ पर चिन्ह लगा दो माइनस, और जब यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा तो यहाँ पर भी क्या लगता है जी? माइनस चिन्ह लगता है। यहाँ पर भी क्या लगेगा? माइनस चिन्ह। और माइनस चिन्ह के अंदर में गुणा करने पर -12 और प्लस इंटू माइनस का माइनस, और कितना आएगा? 12 आएगा, नहीं आएगा? यहाँ पर -12 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, और 12 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 24। ठीक लिखा नहीं लिखा है? -12 में -12 घटाओ, -24 मिलेगा। इसको समझ नहीं आया? इसको समझने का एक आसान तरीका और है कि नहीं। मान लो तुम्हारे पास क्या है जी, तुम किसी को क्या करते हो? 12 रुपए उधार देते हो। तुम किसी को क्या करते हो? 12 रुपए उधार देते हो। तुम क्या लिखोगे अपने खाते में? मेरे से 12 रुपया चला गया, ये लिखोगे ना। जब चला गया तुम क्या लिखोगे? तुम्हारे खाते से 12 रुपया माइनस हो गया, लिखोगे ना। जब बैंक में जाते होगे या कोई फोन पे वगैरह यूज करते हो, तुमको पता होगा जब तुम लोग पेमेंट करते हो, क्या करोगे? पेमेंट, तो देखना रेड में लिखाता है माइनस करके, पेमेंट होने के बाद जहां पर तुम्हारा अकाउंट का हिस्ट्री रहता है ना, उस हिस्ट्री में क्या लिखाता है? अगर पेमेंट करने के बाद जब देखोगे, मान लो 12 रुपए पे कर दिया अपने अकाउंट से, तो तुम्हारे अकाउंट मतलब जहां पर पेमेंट हुआ है वहां पर हिस्ट्री में दिखाएगा कि -12 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? रेड कलर में -12। चेक करना, है ना। इसका मतलब यह है कि मेरे अकाउंट से 12 रुपए चला गया, मेरे अकाउंट से 12 रुपए चला गया। अब अभी क्या हुआ? सेकेंड टाइम में फिर से क्या किया? 12 रुपए क्या कर दिया जी? फिर पेमेंट कर दिया, तो 12 रुपए फिर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? तो पहले 12 गया, उसके बाद फिर कितना गया? 12। अभी टोटल कितना रुपए चला गया अपने पास से? 24 रुपए चला गया ना। पहले 12 गया, उसके बाद फिर से 12 गया, तो 2 बार 12 बार जाने के बाद कितना बचा? हम मतलब कितना चला गया टोटल अपने पास? 24। अब इसको मैं प्लस में लिखूंगा 24 को, क्योंकि मेरा घाटा हुआ है। मेरे पैसा क्या है? बाहर चला गया ना, मेरे अकाउंट से पैसा कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा 24 रुपए चला गया। मैं उसको चला गया कि हिसाब से क्या लिखूंगा? माइनस चिन्ह। और मेरे में अगर आता पैसा, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलता? +24 बोलता नहीं बोलता? ये समझ आया? ये वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। पहले 12 रुपए गया, फिर उसके बाद 12 गया, तो टोटल कितना रुपए चला गया मेरे अकाउंट से?
24 रुपए। समझ आया? इसका अर्थ ये है, ध्यान देना, जब भी दो चीज माइनस में रहता है, जब भी दो वैल्यू किसमें है जी, माइनस में, तो वो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाते हैं जी, जुड़ जाते हैं। वो दोनों वैल्यू आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। किसका लगता है, माइनस का। इसको समझने का एक तीसरा तरीका और है, दो तरीका बता चुका हूं, है कि नहीं, तीसरा और बता दो। देखो, अब बता दो, -12 बराबर -24 मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है? कैसे करेंगे, माइनस चिन्ह यहाँ पर, माइनस चिन्ह यहाँ पर, कौन बाहर आएगा, माइनस, क्या बचेगा 12, यहाँ पर माइनस बाहर जाने पर क्या बचेगा, प्लस, और 12, 12 और 12 24, चिन्ह बाहर में कितना है टोटल, माइनस का 24। आया नहीं आया? तो सही है कि नहीं है, वो सही है ना? तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, मेरे को बताना, -24 भी आ गया इसके हिसाब से, -24 भी आ गया ना, लेकिन क्या भी नहीं आया है, x। क्या नहीं आया है, x कैसे आएगा, इसको भी करो, x का गुणा इधर, x का गुणा इधर, x का गुणा इधर, होगा नहीं होगा? ठीक है, ठीक है जी, बढ़े आगे, चलो। अब यहाँ पर समझ आ गया कि -24x है, -24x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 12x, माइनस का 12x लिख सकते हैं ना। माइनस का 24x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 12x और माइनस का 12x। तो कैसे लिखाएगा, शुरू वाले को क्या करते हैं, सेम टू सेम लिखना है, जैसा दिख जाए वैसे उठा के लिख देना, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसका नाम ही है मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन करना, केवल मध्य पद को चेंज करना है, अर्थात मध्य पद कौन सा, बीच वाला, कौन सा, बीच वाला। इसको क्या करके लिखना है, -24x यहाँ पर निकाल के रखा हूं, क्या लिखना है, माइनस का 12x और माइनस का 12x। तो लिख दो यहाँ पर माइनस का 12x और माइनस का 12x, कोई दिक्कत, माइनस का 12x और माइनस का 12x बराबर माइनस का 24x। और अंतिम वाले क्या करना है जी, फिर से क्या करना है, सेम टू सेम लिखना है, शुरू वाले को और आखिरी वाले को सेम टू सेम लिखना होता है, और बीच वाले क्या करते हैं जी, तोड़ के लिख देते हैं, यही सिखाया था ना। अभी क्या करना है, जब इतना काम हो जाता है, यही करने में कठिन है, यही करने में थोड़ा सा कठिन पड़ता है, और इतना अगर हो जाता है ना, तो क्या करते हैं अपन, पहला दूसरा करके क्या बनाते हैं जी, जोड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 12 यहाँ पर, सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा, कॉमन निकालना है ना, कॉमन निकालते कैसे निकलेगा, 12 सबसे पहले कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, x, सॉरी एक चीज और देखना, x से यहाँ पर कौन बाहर निकलेगा, x भी निकलेगा, क्या बचेगा अंदर है, मेरे को बताना, और कुछ बाहर निकलने की योग्य है क्या, यहाँ पर से एक तो x चला गया, और कुछ बाहर निकलने योग्य है नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ पर जो बच गया उसको लिखना है। तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस, यहाँ 12 और x दोनों चला गया, 12 और x दोनों चला गया। तो मैं बताया था जहां पर सब चला जाता है वहां पर एक बचता है, क्या बचता है, एक, वहां पर कुछ नहीं बच, क्या बचेगा जी, एक बचेगा, हमेशा याद रखेंगे, भूलना नहीं है ना, केवल x बच को लिख के मत आ जाना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा x माइनस 1 आ गया ब्रैकेट में। अब यहाँ पर मेरे को बताना, यहाँ -12, यहाँ पर +12, ठीक है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है कि नहीं है। तो सबसे पहले चिन्ह की बात करते हैं, यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ पर क्या चिन्ह है, प्लस। इस प्लस को मैं और क्या लिख सकता हूँ, माइनस गुणा माइनस, कहाँ से, चिन्ह परिपाटी से सिखाया था, दो माइनस चिन्हों को गुणा करने पर आपस में प्लस चिन्ह होता है नहीं होता है। तो हो जाएगा, प्लस को लिख सकते हैं माइनस गुणा माइनस, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो एक माइनस यहाँ पर, एक माइनस यहाँ पर, कौन बाहर आएगा, माइनस, कौन बाहर आएगा, माइनस। यही पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से देख के एडजस्ट करना है उसको, तभी तो सेम सेम आएगा जी, है कि नहीं। यहाँ पर माइनस चिन्ह आ गया, 12 यहाँ पर, कौन आएगा बाहर, 12, कौन आएगा बाहर, 12 आएगा। और आगे मेरे को बताना, यहाँ पर क्या क्या बच गया, x बचेगा, क्या x बचेगा, हाँ। उसके बाद यहाँ पर से प्लस था, दो माइनस में कन्वर्ट किए थे, एक माइनस बाहर गया, क्या बच गया, माइनस बचेगा नहीं बचेगा, एक माइनस के बाहर जाने पर एक माइनस बच जाएगा, उसको लिख देंगे जी, जो बचेगा वही लिखना है ना अंदर में। तो हो जाएगा 12 के बाहर जाने पर, बताया था कुछ नहीं बचेगा तो एक, 12 के बाहर जाएगा, वहां कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बचा मतलब एक बचा, ठीक बात है। आगे कैसे हो जाएगा, ध्यान देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले कितना बार, या उससे पहले क्या करना है, ब्रैकेट में जो, सॉरी ब्रैकेट के जो बाहर लिखा है उसको एक साथ, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ, ये बोलेंगे 12x माइनस 12, ये ब्रैकेट के बाहर वाला दोनों क्या करना है, एक ब्रैकेट में एक साथ लिख दिए,
लिख दिए क्या? आगे कैसे हो जाएगा मेरे को बताना। ब्रैकेट के अंदर अंदर वाले को 2 बार लिखा है, कितना बार लिखना होता है? 1 बार। कितना बार? 1 बार। थोड़ा सा मेरे को और बताना, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, कौन बाहर आएगा? 12 बाहर आएगा ना, कौन बाहर आएगा? 12। क्या बचेगा अंदर मेरे को बताना। x यहाँ पर बचेगा, माइनस 12 के बाहर जाने पर 1 बचेगा, 12 के बाहर जाने पर 1 बचेगा, है ना। और गुणा चिन्ह लगा दो, ये हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखना क्या हो जाएगा। यहाँ पर 12 सामने में लिखा है, पहले से 12 लिखा है, x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों सेम सेम लिखा है क्या? तो जब भी सेम सेम लिखा होता है, बीच में गुणा चिन्ह होता है, क्या लगाते हैं? स्क्वायर। क्या लगाते हैं? स्क्वायर। बन जाएगा। ये हमारा कंप्लीट आंसर है, बन जाएगा। चलो तो नोट करना है कि मिटाओ इसको। अगला क्वेश्चन हमारा रेडी रहना भाई, ये वाला है ना। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 4 कौन है? एमआर कौन है? मुस्कान और रिया। ठीक, मुस्कान और रिया रेडी रहना भाई क्वेश्चन के लिए। चलो ये वाला हो गया, है ना, ये वाला भी हो गया। ये वाला प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 4, मुस्कान और रिया, बताओ जी क्या क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या है? x का स्क्वायर और माइनस 8x प्लस 15 यही दिया है। क्या करना है इसमें? मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना। सेम क्वेश्चन है क्या? मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है। ठीक बात है, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है। जिनसे गुणनखंड विधि नहीं बनता अच्छे से देख लो, जीवन भर काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ बार बार, है ना। बताया था ना शुरू दिन से, जीवन भर काम आए करके बताया था ना, 11वीं कक्षा में भी, 12वीं कक्षा में भी, है ना। तो ध्यान देंगे, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है, सेम विधि का प्रयोग करना है फिर से। तो क्या हो जाएगा? इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। x ईश्वर के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 का गुणा किससे होता है जी? आखिरी वाले से, अर्थात 15 से। तो यहाँ पर लिखो, चलो बताना मेरे को कितना आ जाएगा। 1 गुणा 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15। और इस 15 को इस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ना है, इस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 8, वो भी माइनस में, माइनस 8x, अर्थात बीच वाला आना चाहिए। माइनस 8x मतलब बीच वाला आना चाहिए। तो कैसे आएगा थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर 15 को क्या करते हैं, पहले निकालो, चलो कैसे निकलेगा? 3 से पहले जाएगा, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। जिनको डायरेक्ट समझ में आता है कि 5 या 15 करने पर आ जाएगा, 5 या 15 करने पर आ जाएगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। जिनको समझ नहीं आता, जो लोग सीख रहे हैं, है ना, वो लोग इसको करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, इसके बिना नहीं समझ आएगा जी, क्योंकि यही मुख्य है। अब यहाँ पर समझ में आ गया, 3 पंचे 15 होता है और 3 में 5 को जोड़ने पर 8 मिलेगा, क्योंकि बीच वाला 8 चाहिए ना। दिमाग में यही काम लेकर, मतलब दिमाग में यही रखना कि मेरे को 8 चाहिए। क्या चाहिए? 8। वो देगा ही देगा, ये वाला जो है ना, वो 8 बना के देगा ही देगा, कैसे भी करके। ठीक है, बस उसको तुम लोग को समझना है कि वो कैसे बना रहा है। ठीक बात है। तो यहाँ पर 8 आया नहीं आया, इसका मतलब यह है कि 5 में 3 को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 5 धन 3 बराबर 8 मिलेगा। 5 में 3 को जोड़ने पर 8 मिलेगा और 5 में 3 का गुणा करने पर 15 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर तो इतना हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बताया था चिन्ह को पहले देखना, बताया था चिन्ह अगर माइनस है तो माइनस चिन्ह का गुणा करना है, और चिन्ह अगर प्लस है तो गुणा करने की जरूरत है क्या? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल x लगा दो, काम हो जाता है, हो जाता है ना। लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस है, चिन्ह क्या है? माइनस। क्या करेंगे जी? चिन्ह का गुणा करेंगे, तो माइनस चिन्ह का गुणा इधर, माइनस चिन्ह का गुणा इधर। तो इधर जब गुणा करेंगे तो ब्रैकेट में घेर के करते हैं, बताया था। इधर जब भी गुणा करेंगे चिन्ह का, तो क्या करेंगे? ब्रैकेट में घेर के करना है, तो हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करो, कितना आएगा? माइनस का 5 और प्लस, सॉरी, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल माइनस, और यहाँ पर 3 इज इक्वल माइनस का 8। माइनस 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 8 हो जाएगा, हो जाएगा। आगे कैसे हो जाएगा मेरे को बताना। माइनस 8 है, ये x भी लगा है, x के लिए भी एडजस्ट करना पड़ता है ना, बताया था। तो क्या करेंगे? x का गुणा इधर, तो इधर भी करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ठीक है, ठीक है। तो माइनस 8x को क्या लिख सकते हैं जी? माइनस 5x और माइनस
3x। यहाँ पर बताना जल्दी जल्दी, चलो एक को लिखने की जरूरत है अब, वो केवल एडजस्ट करने के लिए लिखे थे अभी, लेकिन उसको मन पड़े तो लिख लेना, नहीं पड़े तो नहीं लिखना। तो हमारा भी मन नहीं पड़ रहा है तो क्या करेंगे जी, लिख दो ऐसे, है ना। शुरू वाले को सेम टू सेम, पीछे वाले में क्या करना है, माइनस का 8x है तो माइनस का 8x को क्या लिखेंगे, माइनस का 5x और माइनस का 3x। ये हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 3x। कहां से है समझ आया, -5 -3 बराबर माइनस का 8, ऊपर वाला आना चाहिए तभी सही आ रहा है। ठीक है अंकिता, ठीक है ना, कहाँ कहाँ खो जाती है रे। +15 लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लस का 15 बन जाएगा। शुरू वाले को और आखिरी वाले को सेम सेम, बीच वाले को बस तोड़ना होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, मध्य पद तोड़कर। कंफ्यूजन थोड़ी जा रहा है अभी भी, कम से कम मेरे को लगता है उसमें 12 क्वेश्चन दिया है ना, 12 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन नहीं बोल सकता, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं अभी तक 2 से 3 बार 4 बार बना चुका हूँ, ऐसा लग रहा है ना। कुछ कुछ बच्चों को पर्सनल बताया था, पूछे थे तो बताया था ना, तो उसके हिसाब से लगभग 12 क्वेश्चन दिया है, उसमें से 25 क्वेश्चन बना चुका वैसे लग रहा है कि नहीं। चलो तो हो जाएगा, इतना को बना लेंगे ना, इतना बना लेंगे ना। अब यही तो मेन है, ये बन गया मतलब काम खत्म। तो ये क्या करना है, पहला दूसरा, ये क्या करना है, पहला दूसरा हो जाएगा। जोड़ी बनाना है, जोड़ी बनाने के बाद यहाँ रखना, मैं तुम लोग को सिखाने के लिए बता रहा हूँ, पहला दूसरा करके जोड़ी बनाना है करके, है कि नहीं। जब एग्जाम में लिखोगे तो इसको ऐसे मत खींच के बनाना, है कि नहीं, तो डिजाइन बन जाएगा, नंबर नंबर मिलने वाला नहीं, कट जाएगा नंबर ऐसे करोगे तो, है ना। इसको ऐसा नहीं, कोष्टक नहीं बनाना है, बस इसको नॉर्मल लिखना है। और अपने इतना तो समझ गया हो कि जब बार बार वो क्रिया दोहरा रहा हूँ, इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, कौन बाहर आएगा, x बाहर आएगा, आएगा नहीं आएगा। ये सब करने की जरूरत पड़ेगा एग्जाम में नहीं ना, मैं इसको बस सिखाने के लिए बताता हूँ कि ये दोनों का जोड़ी बनेगा, ये दोनों का जोड़ी बनेगा, सिखाने के लिए बताता हूँ। तुम लोग सिखाओगे क्या किसी को, नहीं ना, तुम लोग क्या करोगे, एग्जाम में लिखोगे, है ना। इसको नहीं लिखना जी, ठीक है, इसको नहीं लिखना, इसको भी नहीं लिखना और इसको भी नहीं लिखना। ये किसका काम है, ये रफ का काम है, बाकी ओरिजिनल काम यहाँ होना है, ठीक है। दिखाना इसको है, इसको साइड में रखना है, ठीक है। तो बन जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x बाहर आ गया, और कुछ बाहर निकलने योग्य है क्या, नहीं है, तो बाहर कुछ निकलने योग्य नहीं है, तो ब्रैकेट घेरना, जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर में, बताओ क्या क्या बचा, x बचा, -5 आ गया, इतना बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब तो समझ में आ रहा होगा बहुत सारा चीज कि क्या क्या बाहर निकलता है, क्या क्या बाहर नहीं निकलता है ना। यहाँ पर मेरे को चलो बताओ तुम लोग खुद से क्या क्या बाहर आएगा। अच्छा फंसा आ रहे हैं सर बोलो है कि नहीं। चलो बताओ क्या बाहर निकलेगा जी, -3 निकलेगा क्या यहाँ से, क्यों -3 निकलेगा, समझ आ रहा है क्या। यहाँ पर प्लस है मतलब माइनस गुणा माइनस, अब यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, कौन बाहर आएगा, माइनस। अब 3 की बात करते हैं, 3 यहाँ पर भी 15 है, तो 3 के पहाड़ में 15 आता है नहीं आता है, कितने बार में, 5 बार में। तो 3 यहाँ पर भी है, इसका 3 गुणा 15 मतलब 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, कौन बाहर आएगा, 3। क्या बचेगा जी, यहाँ पर x बचेगा, और प्लस के बाहर, सॉरी माइनस के बाहर जाने पर माइनस ही बचेगा। और यहाँ पर 15 था जिसमें से 3 बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, 5 या 15, बोल सकते हैं क्या ऐसा। अंदर में सेम सेम आया, मैच करना दोनों को, नहीं आ रहा है मतलब गलत बन रहा है तुम लोग का, है ना। इन दोनों का अंदर अंदर वाला यही जांचने का तरीका है ना। और जांचने का तरीका है करके तुम लोग होशियारी मत दिखाना कि इसको उठा के यहाँ पर लिख देंगे, इतना बस लिख पाओगे, ये सामने वाला को नहीं लिख पाओगे, याद रखना, है ना। कई लोग को दिमाग चलता है जी, है ना, कि अब शर्त बता चुके हैं, क्या बता है, तो शर्त तुम ने बता है कि एकर जैसे सेम ए बनी, लेकिन नत एला थोड़ी बता है, बीच वाले का, बीच वाला तो अलग बनी। और इसको डायरेक्टली अगर लिखोगे ना तो बीच वाला नहीं आने वाला है कि नहीं, वो निकालने पर ही आएगा, वो क्या है, निकालने पर ही आएगा, ध्यान रखना, है ना। तो दिमाग अपना एक्स्ट्रा नहीं दौड़ाना है, केवल क्या करना है, हमको जांचने के लिए समझ में आना चाहिए। जब हम लोग इसमें से 3 बाहर निकाले तो क्या होना चाहिए, अंदर में सेम टू सेम इसके जैसा आना चाहिए, है ना, बन जाएगा। चलो आगे क्या हो जाएगा, अब अंदर सॉरी बाहर बाहर वाले को एक साथ, तो हो जाएगा x -3 और गुणा में अंदर वाले को एक बार, तो ये बन जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर, या मध्य पद तोड़कर गुणनफल करने की विधि बन जाएगा। पुस्तक में आंसर आगे पीछे थोड़ी है, x -5 पहले थोड़ी है, x -3 बाद में थोड़ी है, दोनों का अर्थ सेम होता है, दोनों का अर्थ सेम होता है जी, है ना। चलो लिख लो, नोट करोगे, एक मिटाऊं,
ग्रुप में चला जाएगा, लिख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ तो जी। चलो अगला क्वेश्चन, ग्रुप में ये चला जाएगा, टेंशन मत लो, ग्रुप में ये चला जाएगा व्हाट्सएप में, है ना, तो उसमें देख लेना और नोट करना घर से। चलो समझ आया ना ये? अगला किसका है जी? ये वाला कंप्लीट हो गया, है ना। प्रश्न क्रमांक, प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 6 जॉन, है ना, जॉन का है ना। ठीक, प्रश्न क्रमांक 6 बता भाई। माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35y और 156। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छा है। तोड़ने का थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा। क्या तरीका चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा सा लंबा जा सकता है तोड़ने में, है ना। कैसे करेंगे? सबसे पहले विधि अपनाते हैं। माइनस चिन्ह मैं बोल दिया था, माइनस चिन्ह को भी नेग्लेक्ट कर दो, वो भी हमारे काम का नहीं है ना। माइनस चिन्ह को एकदम नेग्लेक्ट कर देना है, भूल जाना है। यहाँ पर बस इतना दिमाग होना चाहिए, कितना है? एक है। कितना है? एक है। तो एक का गुणा किससे होगा? 156 से। इधर को भी साफ करो, यहीं पर लिखना है अभी। चलो यहाँ पर ध्यान देना, एक का गुणा किससे हो जाएगा? 156 से। 156 एकम 156, कोई दिक्कत नहीं है। 156 एकम 156। लेकिन क्या करेंगे जी? देखो ना यहाँ पर 35 आएगा क्या 156 में एक घटाने पर? 156 में एक घटाने पर 35 आएगा क्या? नहीं आएगा। 156 में एक जोड़ने पर 35 आएगा? नहीं आएगा। मतलब ये गुणनखंड हमारे काम का है क्या? नहीं है। ये गुणनखंड हमारे काम का नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा इसका, है ना। इस प्रकार से क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड विधि से क्या करना है? इसका गुणनखंड निकालते हैं। इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, पता है कि नहीं? है ना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले किससे भाग जाएगा? 2 से। 2 सत्ते 14, एक बचेगा 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 के पहाड़े में 2 2 तिया 6, एक बचेगा 2 निया 18 और जाएगा। अब 39 से कम 39, 13 से भी जाएगा, लेकिन 13 से मत देना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैच करके देखोगे ना, तो 2 दूने 4 आ गया, ये 39 आ गया, और 39 में 4 का टाइम कितना मिलेगा जी? 35 आ गया ना। तो क्या करना है इसको? डायरेक्टली 39 से कम 39 बन जाएगा। 39 से कम 39। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, समझ आ रहा है सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ध्यान देना। अब मेरे को बताना, इसको लिख सकते हैं 156 में क्या लिख सकते हैं जी? लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 39, 2 गुणा 2 गुणा 39। इसका मतलब 39 दूने 78, 78 दूने 156। दिख रहा है ना? दिख रहा है? अब ये 2 दूने क्या लिख सकते हैं? 2 2 गुणा 2 मतलब 4, और ये हो जाएगा कितना पीछे में? 39 हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा ध्यान देना, इसी में फोकस करना है। 39 में 4 घटाने पर 35, 39 में 4 घटाने पर 35 आ तो गया जी। तो लिखो ना यहाँ पर 39 और माइनस 4 बराबर कितना? 35 बराबर 35। 39 में 4 घटाएं कितना मिलेगा? 35। अब प्लस में है ना, इसमें है प्लस में, कुछ करने की जरूरत है? जो पिछला क्वेश्चन में किया ऐसा करने की जरूरत है क्या? नहीं, प्लस में कुछ नहीं करना है, केवल माइनस में चिन्ह का गुणा करना पड़ता है, लेकिन प्लस में करने की जरूरत नहीं है। एक और क्या है इसमें? वाई है। क्या है? वाई। तो हो जाएगा वाई यहाँ पर कर दो, वाई यहाँ पर कर दो, वाई यहाँ पर कर दो। आ गया? आ गया। अब उसी को बस उठा के यहाँ क्या करना है जी? लिखना है। कैसे लिखेंगे? शुरू वाले के एकदम सेम टू सेम। उसके बाद प्लस का 35y, तो प्लस का 35y बराबर क्या लिखना है जी? 39y माइनस 4y। लिख दो यहाँ पर। अब प्लस में 39 लिखना, माइनस मत लिखना। क्या लिखना? प्लस में 39, प्लस में है ना, चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, याद रखना। तो 39y माइनस कितना हो जाएगा जी? 4y। 39y माइनस 4y। और अंतिम वाले क्या करना है? सेम टू सेम लिखना है। अंतिम वाले को सेम टू सेम, शुरू वाले को और आखिरी वाले बस को सेम सेम लिखना है, बीच वाले में ही टूटना होता है, हर बार की बात है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या करना है? पहला दूसरा और पहला दूसरा जोड़ी बन गया अपना, बन गया। क्या क्या बाहर आएगा शुरू में बताओ, चलो मेरे को। क्या बाहर आएगा? क्या बाहर आएगा जी? माइनस वाई को भी ले सकते हैं, चाहो तो बिना माइनस के भी निकल जाएगा। क्या क्या लेके निकालूं? तुम लोग जैसा बोल रहे वैसे करूं? चलो ध्यान देना, प्लस यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या है जी? माइनस गुणा माइनस। बार बार बता रहा हूँ, प्लस का मतलब माइनस गुणा माइनस। एक माइनस यहाँ पर, एक माइनस यहाँ पर, सबसे पहले कौन बाहर आएगा? माइनस। यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई, कौन बाहर आएगा? वाई। और कुछ बाहर आने की योग्य है नहीं है, तो जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर में, तो यहाँ पर क्या बचेगा?
वाई, यहाँ पर माइनस बाहर गया, क्या बचेगा माइनस, वाई बाहर गया, क्या बचेगा 39। ठीक है जॉन, बता बे भैया ना। आगे क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर प्लस है, समझ जाना, बार बार उसको लिखना नहीं पड़ेगा। प्लस का मतलब माइनस गुणा माइनस, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, कौन बाहर गया माइनस। अब मेरे को ये बताना 4 का पहाड़ा में से 56 आएगा नहीं आएगा, कितना बार में आएगा जी 39 चौक 156। यहाँ पर 4 यहाँ पर भी है, इसका मतलब 4 गुणा 139 लिख सकते हैं इसको, 4 गुणा 139 बराबर 4 गुणा 39 बराबर 156। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 39 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, कौन बाहर आएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, शुरू में y बचेगा, क्या बचेगा y बचेगा, यहाँ पर से माइनस बाहर गया, क्या बचेगा जी माइनस, और यहाँ पर 4 बाहर जाने पर 39, और कुछ बचा थोड़ी है, सेम सेम आया क्या, इसका मतलब कुछ नहीं छूटा है, सब लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, आगे क्या हो जाएगा, अंदर अंदर वाले को, सॉरी बाहर बाहर वाले को एक साथ, माइनस वाई माइनस 4 एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और गुणा चिन्ह लगा क्या करना, अंदर अंदर वाले को एक बार लिखना है, तो वाई माइनस 39। इसमें एक स्टेप लास्ट और कर देना, माइनस चिन्ह यहाँ पर, माइनस चिन्ह यहाँ पर, तो कौन बाहर आएगा माइनस चिन्ह आएगा। आंसर में देख लेना कैसा टाइप दिया है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस चिन्ह बाहर जाने पर प्लस वाई बचेगा, माइनस चिन्ह बाहर जाने पर प्लस का 4 बचेगा, और गुणा में कितना आ जाएगा वाई माइनस 39। ये हमारा कंप्लीट क्या बनेगा जी आंसर बनेगा, बन जाएगा। इतना नोट करने की जरूरत नहीं है ना, इसको फोटो क्लिक करो और चलो आगे बताओ, तो साफ करें बोर्ड को, ठीक है साफ करें, नोट थोड़ी करना है, ग्रुप में चला जाएगा ना जी, है ना। चलो ग्रुप में जाएगा रे, कहाँ हड़बड़ा रहे हैं। चलो आगे देखो, तो जल्दी से बताना मेरे को अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक, ये वाला तो हो गया, छठवा है ना, जॉन का हो गया, ये किसका है 11वां वाला, अंकिता का है ना, अंकिता चलो बताओ क्या है प्रश्न क्रमांक 11वां, बोलो तो 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस कितना, ऐसा है क्या, ठीक, और पीछे आखिरी में 6 करनी 3। एक बार क्वेश्चन मैच कर लेना तो अच्छे से, सही बोली है, ठीक लिखा हूं मैं। चलो अब इसको क्या करना है, इसको भी वही करना है, मध्य पट तोड़कर ही बनाना है, मध्य पट तोड़कर बनाना है ना। चलो जिनसे ये करनी वाला नहीं बना है, 2 ही प्रश्न है, बता दे रहा हूं पूरे प्रश्नावली में, प्रश्नावली का अर्थ है उदाहरण, और प्रश्नावली में केवल 2 ही प्रश्न है ना। तो मध्य पद तोड़कर क्या करना है इसका जी, गुणन खंड करना है ना। तो मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है। फिर से शुरू करें अपना विधि, है ना, पहले वाले का गुणा आखिरी वाले से, तो करनी 3 का गुणा किससे हो जाएगा 6 करनी 3 से, तो यहाँ पर बताना मेरे को कितना हो जाएगा, करनी 3 का गुणा किससे हो जाएगा जी 6 करनी 3 से, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितना आएगा बताओ तो, कितना आएगा 18। कैसे करते हैं गुणा, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 का गुणा 6 से, संख्या का गुणा संख्या से, तो 1 गुणा 6 बराबर 6, और गुणा में करनी 3 का गुणा किससे होगा, करनी 3 से, करनी वाले का गुणा करनी से होता है, करनी वाले का गुणा करनी से, सेम सेम का सेम सेम से होगा नहीं होगा, होगा ना। तो करनी 3 गुणा करनी 3 बराबर क्या लिखेंगे, केवल 3, पता है कि नहीं, बताया था क्या, करनी 2 गुणा करनी 2 क्या मिलेगा 2 मिलेगा, क्या मिलेगा 2, करनी 5 गुणा करनी 5 का क्या मिलेगा 5 मिलेगा, करनी 8 गुणा करनी 8 का 8 मिलेगा, करनी 15 गुणा करनी 15 का 15। इसका मतलब साफ है कि 2 करनी में कुछ भी वैल्यू सेम सेम है, तो उसका करनी वाला जो अंदर का वैल्यू वही मिलता है, ठीक है। तो ये आएगा 6 गुणा 3 बराबर 18, समझ आया क्या यहाँ तक, 6 गुणा 3 बराबर 18। अब ये 18 को इस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 9, तो वो तो वहीं से दिख रहा है जी, 6 गुणा 3 बराबर 18 और 6 धन 3 बराबर 9, समझ आ गया ना, 6 धन 3 बराबर 9। इसको लिखो 6 और धन 3 बराबर
9, 6 धन 3 बराबर 9। क्या हो जाएगा, y भी है, प्लस है ना, तो कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो y है तो y कैसे मिलेगा, y का गुणा इधर, y का गुणा इधर, y का गुणा इधर हो जाएगा। यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसी को, ये लिखेंगे करनी 3 y का स्क्वायर, पहले वाले को सेम टू सेम, पहले वाले को सेम टू सेम, और प्लस क्या हो जाएगा 9y को क्या लिखेंगे जी, 6y धन 3y, ये लिखाएगा 6y धन 3y, 6y धन 3y प्लस अंतिम वाले को सेम टू सेम हो जाएगा 6 करनी 3, बन जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। चलो अब यहाँ तक तो हो गया, क्या करना है हमको, जोड़ी बनाना है, पहला दूसरा और पहला दूसरा। पहले वाले में कौन बाहर निकलेगा, पहले वाले में कौन बाहर आएगा जी, या एक काम करो, देखो थोड़ा सा और बताता हूँ, इसको और इजी कर देता हूँ, बन जाएगा। इसको और इजी कर दूं, थोड़ा देखना, ये 6y धन 3y लिखा है, तब भी 9y मिलेगा, मिलेगा ना। और चाहे तो इसी को कर सकते हैं 3y धन 6y, तब भी 9y मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। 3y धन 6y बराबर 9y, मतलब सेम है दोनों का अर्थ, दोनों का अर्थ क्या है, सेम। ऐसा इसलिए क्यों, थोड़ा सा इजी बनेगा, देखना ठीक है कैसे होगा, देखते जाना। यहाँ पर से कौन बाहर आएगा, पहले तो करनी 3 बाहर आए, क्योंकि इस 3 को क्या लिख सकते हैं, करनी 3 गुणा करनी 3, तो करनी 3 यहाँ पर है तो करनी 3 है, करनी 3 यहाँ पर करनी 3 बाहर गया, यहाँ पर y कौन बाहर आएगा, y बाहर आएगा। क्या क्या बचेगा अंदर में, यहाँ पर एक तो y बचेगा, और प्लस यहाँ पर करनी 3 के बाहर जाने पर एक तो क्या बचेगा जी, करनी में 3 बचेगा। कोई दिक्कत, y तो बाहर चला गया ना, y कहाँ गया, बाहर चला गया। अब यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, कौन बाहर आएगा, प्लस में 6 बाहर आएगा, प्लस में 6, क्या बचेगा जी अंदर में, एक तो y बचेगा और प्लस करनी 3। ये थोड़ा इजी पड़ा ना, ये थोड़ा सा इजी पड़ा, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद ये हो जाएगा बाहर बाहर वाले को एक साथ, बाहर बाहर वाले को एक साथ, और प्लस 6 हो जाएगा ना। और अंदर को वाले कितना बार, एक बार, कितना बार, एक बार, बन जाएगा। ये हमारा कंप्लीट। भैया समझ नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है कहां पर जी, ये वाला, ये वाला क्या करते हैं, जो अंतिम वाला रहता है, इतना तो समझ में आ गया है ना, बाहर निकाले कॉमन निकाले, है ना। क्या करना है, जो बाहर बाहर वाला दिख रहे हैं ना, ये दोनों को एक साथ लिखना है सब क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में जो बाहर बाहर वाला है उसको एक साथ एक ब्रैकेट के अंदर में, तो करनी 3y और प्लस 6 दोनों बाहर है, ब्रैकेट से बाहर है, इन दोनों क्या करना है जी, एक ब्रैकेट के अंदर में घेर के लिख देना है, बन जाएगा, है ना। और जो अंदर में है, ब्रैकेट के अंदर में दो ठो है, सेम सेम, वो भी दोनों क्या है, सेम सेम, हमेशा सेम सेम रहेगा। और कितना बार रहेगा वो, 2 बार, 2 बार है, उसको कितना बार लिखना है, एक बार, कितना बार, एक बार। और दोनों के बीच में क्या का चिन्ह लगाना है, गुणा का, वो ऐसे हुआ है, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो इसी में और थोड़ा आगे देखना, है ना, आंसर वाला जो उसमें दिख रहा है उत्तर माला, उसमें थोड़ा अलग आया है ना, तो कैसे अलग आया है, यहीं से बनेगा, देखना ठीक है। मैं मतलब इस यहीं तक भी आंसर एकदम करेक्ट है जी, कोई गलत नहीं है, यहाँ तक भी आंसर एकदम सही है ना। लेकिन आंसर में क्या थोड़ा सा चेंज किया है, तो इसको भी हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, जो ब्रैकेट में लिखा है, ये वाला ब्रैकेट है ना, ये करनी 3 लिखा है, क्या लिखेंगे, करनी में 3, ये y को y लिखते हैं, प्लस ये 6 लिखा है, क्या लिखा है, 6, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। अब मेरे को बताना इस 3 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, करनी 3 गुणा करनी 3 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं ना जी। तो वही लिखा है क्या, टोटल करनी 3 गुणा करनी 3 मतलब 3, और 3 दूने 6, वही लिखा है। अब प्लस पीछे वाले सेम लिखो, y धन करनी में 3, ठीक है। इधर थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, करनी 3 यहाँ पर, करनी 3 यहाँ पर, कौन बाहर आएगा, करनी 3 बाहर आएगा, क्या बचेगा अंदर में, y और धन कितना 2 और करनी 3, 2 करनी 3, और इधर क्या बचेगा जी, y धन करनी 3, ये ऐसा आंसर आया होगा, ठीक है। ये वाला भी एकदम करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है वाला, है ना, ये भी एकदम सही आंसर है ना। और तुम लोग बोले कि सर थोड़ा आंसर उसमें चेंज है, किसमें, आंसर वाला जो उत्तर माला उसमें ना, तो उसको ऐसा बनाया होगा, ठीक है, बन जाएगा। ये भी आंसर एकदम परफेक्ट है जी, यहां तक बनाएंगे तब भी हमको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, बन जाएगा। हाँ चलो, इसके बाद ध्यान देंगे आगे, ये वाला हो गया, अंकिता तक हो गया ना। इसके बाद आते हैं
प्रश्न क्रमांक तीसरा का 12वां, प्रश्न क्रमांक तीसरा का 12वां। कौन है जी एसएल? कौन है? सचिन और सागर और लक्ष्य है ना। ठीक, ये सागर और लक्ष्य का क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 12। बोलो तो प्रश्न क्या है जी? बोलो। 144 एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1। ठीक है, क्या करना है? सेम करना है, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है। ठीक बात है। कैसे बनेगा? शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से, है ना। ये हो जाएगा 144 गुणा में 1, 144 एकम 144, बीच में कितना चाहिए? 24। तोड़ने की जरूरत है क्या? 12 गुणा 12 बराबर 144, 12 में 12 144 होता है जी। 12 गुणा 12 बराबर 144 और 12 में 12 को जोड़ने पर 24, 12 में 12 को जोड़ने पर 24, तो कितना हो जाएगा? 12 धन 12 बराबर कितना? 24। कितना हो जाएगा? 24। साथ में एक्स भी चाहिए, प्लस चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी एक्स लगाओ, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स। हो जाएगा? हो जाएगा। आगे कैसे हो जाएगा? ध्यान देना, शुरू वाले को सेम टू सेम 144 एक्स का स्क्वायर प्लस का 24 एक्स लिखा है, प्लस का 24 एक्स क्या लिख सकते हैं? 12 एक्स धन 12 एक्स, तो हो जाएगा धन का 12 एक्स धन का 12 एक्स। हो जाएगा। पुस्तक क्यों बंद किए हो जी? कैसे हो गया? इतना मैं ही थक गए, पढ़ा मैं रहा हूँ, खड़े होकर मैं चिल्ला रहा हूँ, तुम लोग थक जाते हैं यार, है कि नहीं? चलो, ये हो जाएगा, इतना बन जाएगा, बन जाएगा। हो गया ना। क्या करना है? पहला दूसरा और पहला दूसरा बन जाएगा, पहला दूसरा और पहला दूसरा। कौन बाहर आएगा जी? शुरू वाले में 12 आएगा और क्या आएगा? एक्स आएगा। अभी दिमाग में सेट होना चाहिए, उधर का ज्यादा काम करने का आवश्यकता मत पड़े, वो रफ काम है, नहीं करोगे तब भी चलेगा। अगर तुमको लगता है कि नहीं अब हम लोग इतना सीख चुके हैं कि हम लोग अब इसको देखकर ही समझ में आ जाएगा किसमें टूटेगा क्या टूटेगा, ठीक है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है जी? उसको मैं सिखाने के लिए बताया हूँ कि नहीं ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे सीख सकते हैं, जल्दी बनेगा, है ना। जब इतना समझ में आ जाता है कि नहीं 24 तो है, 144 गुणा 1 है ना, इतना समझ में आ गया 12 12 में टूटना है। 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 बराबर 144, 12 में 12 को जोड़ने पर 24, तो उसको डायरेक्टली लिखो ना 12x धन 12x, है कि नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 12x बाहर आ गया, क्या बचेगा सामने में? 12x ही बचेगा ना। 12 में 12 में 144 और x गुणा x बराबर x का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा सामने में? 12x के बाहर जाने पर बताया था एक बचेगा, क्या बचेगा? एक बचेगा। क्या बचेगा? एक। यहाँ पर कुछ बाहर निकलने योग्य है क्या? नहीं है, तो क्या निकालेंगे? हमेशा एक। जब भी कुछ बाहर निकलने योग्य नहीं रहेगा तो क्या निकालना है? हमेशा प्लस का एक बाहर निकालना है। क्या बचेगा अंदर में? 12x धन 1, 12x धन 1। अंदर अंदर वाले को, सॉरी बाहर बाहर वाले को एक साथ लिखते हैं रिया, है ना। ये वाला और ये वाला बाहर में है, तो दोनों क्या करना है अपने को? एक साथ लिखना है। क्या करना है जी? एक साथ लिखना है। ठीक है गीतांजलि, यहाँ तक है ना। तो 12x धन 1 ये लिखा गया अंदर अंदर वाला, और यहाँ पर लिखाएगा 12x धन 1। ठीक है, तुम्हारे भाई क्या नाम बताइए? हाँ ओम। अभी समझ में नहीं आएगा भाई, है ना, कल छोड़ परसों से पढ़ेंगे ना नया चैप्टर तो समझ में आएगा, है ना। आपके आखिरी आखिरी में हो, अंतिम अध्याय चल रहा है ना जी। तो हो जाएगा 12x धन 1 ये आ गया, और 2 बार लिखो तो कितना बार? एक बार लिखेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12x धन 1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, यही हमारा आंसर होगा, है ना। जो लोग क्लास लेट से आए हैं, पूरा वीडियो डाला है, आज ग्रुप में ऐड हो जाना, और ग्रुप में वीडियो जाएगा उससे देख लेना, उस चैनल में पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, वही से पूरा वीडियो देखना और कल का टेस्ट दिलाना। ठीक, चलो मिटा दो इसको। ठीक है ना, समझ आया इधर लक्ष्य सागर? ठीक है ना, बन जाएगा अपना बिना देखे। हाँ बिना देखे बनाना है भाई, है ना। टेस्ट में कोई चीटिंग नहीं, बिना देखे बनाना है कैलकुलेट में, तो बिल्कुल तैयारी में रहना। कल आज अच्छे से गणित को ही पढ़ना, ठीक है। अब ऐसे देखो, गणित वाले टीचर क्या बोलेंगे? गणित को पढ़ना, मैं थोड़ी बोलूंगा विज्ञान पढ़ना कर, है ये, वो तो विज्ञान वाला टीचर बोलेगा ना आके तुम लोग को विज्ञान पढ़ना। मेरा फर्ज है
गणित को मैं ज्यादा फोकस करूंगा, मेरा फर्ज है, मेरे को नंबर दिखाना है उन लोगों को, है कि नहीं? तो क्या करना है जी, गणित को कम पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है? ज्यादा पढ़ना है ना। एग्जाम्पल नंबर 23 किसका है जी? गरिमा। किसका है? गरिमा। ये पूरा कंप्लीट हो गया, लास्ट हो गया एग्जाम्पल नंबर 23, गरिमा का आखिरी डाउट, है ना। तो क्या करना है इसमें बोलो तो, एग्जाम्पल नंबर 23 क्या बोलता है? बोलो क्या बोलता है जी? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 का शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। देखो एकदम इजी जी, इसको तुम्हें बताया था क्या? हाँ बताया था, जाने अनजाने में क्वेश्चन में बता चुका हूं, है ना। ध्यान देना, शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका पिछले वाले क्वेश्चन का फोटो नहीं खींच पाए क्या? है ना, वीडियो से देख लेना कैसे करोगे अब। ठीक है चलो, तो हो जाएगा इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक के बारे में कुछ बताया था क्या? बताया था, ऐसा वैल्यू, शून्यक का अर्थ क्या है? ऐसा वैल्यू जो इस पूरे बहुपद को क्या कर दे? जीरो कर दे। क्या कर दे? जीरो। अभी हीरो के रूप में दिख रहा है ना, अभी पूरा देखो ना, यहां से लेके यहां तक पूरा फैला है, इसको क्या कर देना, क्या 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 कर दे? वो जीरो कर दे। ऐसा वैल्यू जो उसको क्या कर दे? पूरा पूरा जीरो कर दे, क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। बताया था विस्तार से, है ना। जो लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो में देख लेना, पूरा डिटेल कर दिया अच्छे से, है ना। तो क्या करना, पहले इसका मध्य पद तोड़ना है। पहले क्या करना है, इसका मध्य पद तोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, प्रश्न क्या दिया है? दिया है लिखना एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। ये प्रश्न जो है आगे का क्वेश्चन है, आगे का मतलब अध्याय 3 का है ना। इसको इसमें डाल दिया तो इसको बता देते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 कैसे टूटेगा जी? 1 × 4 डायरेक्टली तोड़ रहा हूं अब, है ना, वहां साइड में नहीं लिख रहा हूं, ध्यान देना। 1 × 4 बराबर 4 एकम 4, 4 एकम 4 होता है, 4 में घटाओ 3 मिलेगा, 4 में घटाने पर 3 मिलेगा। आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन -3 चाहिए, तो कौन प्लस में रहेगा कौन माइनस में रहेगा? तो इसको देखना कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का x-4। सही लिखा हूं? सीख जाओगे ना अच्छे से ना, तो आंख बंद करके बना लोगे, आंख बंद करके। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन दिखेगा तुमको, आंसर भी दिखना शुरू हो जाएगा उसके जस्ट बगल में। ठीक है जी, अच्छे से सीख जाओगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्या होता है, ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न को देख के आंसर बता दोगे, है ना। यहाँ तक कितना भी बता दोगे कि नहीं ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न क्या है? गलत है। ठीक बात है। चलो, तो ये समझ आया मैं कैसे लिखा हूं, -4x और प्लस का x बराबर माइनस का 3x बन जाएगा। 4 एकम 4, टूटेगा नहीं टूटेगा? समझ आया? नहीं आया? आया नहीं आया जी? ऐसे सबको बंद हो गया, अरे आया ना? चलो ठीक, गुड, ऐसे समझना है ना। अब उतना सारा बता डाले होते तो क्वेश्चन इतना कर सका था मैं, है कि नहीं? कर सका था ना, तो ध्यान देना। चलो क्या करना है, पहला दूसरा और पहला दूसरा, होगा नहीं होगा? होगा। कौन बाहर आएगा जी पहले वाले से? x। क्या बचेगा? x-4 बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा मेरे को बताना। यहाँ पर से कुछ बाहर निकलने योग्य है नहीं, तो क्या बाहर निकलेगा? प्लस का 1। यहाँ पर क्या बचेगा? x-4। क्या हो जाएगा? बाहर बाहर वाले को एक साथ, x धन 1 और गुणा में अंदर अंदर वाले को एक बार लिख दिए। ये हमारा क्या बनेगा? आंसर। कुछ कठिन था लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, अभी केवल गुणनखंड टूटा है। अभी क्या टूटा जी? केवल गुणनखंड। अब क्या करना है? शून्यक निकालना है। क्या निकालना है जी? शून्यक ज्ञात कीजिए। तो क्या करना, जो आंसर आया है अर्थात x+1 और गुणा में कितना आया जी? x-4 किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। शून्यक लाना है ना, शून्य के बराबर लाना है ना, क्योंकि उसको शून्य करना है तो क्या करना पड़ेगा? शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो अब जब भी ऐसा कंडीशन दिखेगा, जब भी ऐसा कंडीशन दिखता है, जैसे कि तुम लोग मैं एक और क्वेश्चन बताया था, x² - 60, इसको और क्या लिख सकते हैं बताओ? तो एक दिन बताया था x² - 4² लिखेंगे ना। एक फॉर्मूला होता है a² - b² = a + b × a - b। सिखाया था। एक बार a के साथ b जुड़ता है, एक बार a के साथ b घटता है। उस हिसाब से अगर देखें तो कैसे लिखाएगा? x धन 4 और दूसरा में क्या लिखाएगा? x - 4।
x धन 4 x माइनस 4। और जब भी इसके बराबर अगर जीरो करते हैं, अगर इसका भी शून्यक निकालना है तो क्या रहता है कंडीशन, पहला ब्रैकेट बराबर जीरो, अर्थात कुछ इस प्रकार से दो कंडीशन में बांट देना। पहला ब्रैकेट बराबर क्या करेंगे, जीरो, दूसरा ब्रैकेट बराबर भी क्या करेंगे, जीरो, ऐसे करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बन रहा है, दो स्टेप में तोड़ना है। पहला ब्रैकेट बराबर जीरो, पहला ब्रैकेट बराबर जीरो। जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखेगा, अध्याय 3 में है विस्तार से, है ना, तो अभी के लिए बता देता हूं, पहला ब्रैकेट बराबर जीरो, उसके बाद क्या करना है जी, दूसरा ब्रैकेट बराबर भी क्या लिखना है, जीरो, बन जाएगा। ब्रैकेट करता है, ब्रैकेट के अंदर जो अवयव है कि नहीं, जो चीज दिया है उसको क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। एक्स के बराबर कितना मिलेगा, प्लस उधर जाके -1, इधर क्या मिलेगा, एक्स के बराबर -4, उधर जाके +4, बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पर जो -1 और 4 आया ना, है ना, इसी को इसका शून्यक बोलते हैं। और इसी चीज को जब पढ़ेंगे अध्याय 3 में, इसी को मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूल, बन जाएगा। शून्यक और मूल दोनों सेम होता है, लेकिन अभी अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, इसके लिए उसका नाम क्या है जी, शून्यक। भविष्य में जब अध्याय 3 पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको मूल बोलेंगे, बन जाएगा। ठीक है। द्विघाती बहुपद था, कौन सा बहुपद था, द्विघाती, इसलिए कितने मूल निकले हैं, या कितने शून्यक निकले हैं, 2। अगर त्रिघाती होता तो कितने निकलते, 3। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। हाँ, तो फिर पूरा इसको घर में छाप देना। यहाँ से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। कल हम लोग का टेस्ट रहेगा, उसके बाद परसों से अध्याय 2 शुरू करेंगे, बन जाएगा। चलो गुड।